राधे राधे भी मेरे व्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? बच्चे नाश्ता पानी करके स्कूल चले गए थे सुबह सुबह। उसके बाद जो है हेल्पर काम करके चली गई। जो आंटी थी ना हमारी काम वाली, जो मैंने कई बार वीडियो में दिखाई हुई थी, वो चली गई है अपने गाँव। यूपी की है, पता नहीं बिहार की है। तो वो कई दिन में वापस आएगी। तब तक के लिए मैंने उनको बोल दिया कि किसी और को छोड़ के जाओ अपनी जगह, क्योंकि मेरा काम नहीं चलेगा। अगर मेरा सिलाई का काम नहीं होता ना तो मैं हफ्ता 10 दिन काम चला भी लेती, झाड़ू पोछा खुद कर लेती। लेकिन तो फिर मेरे कहने के बाद जो है ना, वो दूसरी लेडीज़ को यहाँ का काम सौंप के चली गई है कि जब तक मैं नहीं आऊँगी ना तो इससे करवा लेना। तो वो काम करके चली गई है भाई। और इधर दिखाऊँ आपको मैं, पूरे बेड पे मैंने इनर सुखा रखे हैं। 3 लाइनिंग सुखा रखी हैं 2 के। और सिलाई का दिखाऊंगी भाई, क्या क्या सिलूँगी, क्या क्या काटूँगी। और उससे पहले लेकिन है ना, वो कर लूँ, जोत बत्ती कर लेती हूँ। सुबह की पूजा पाठ कर ली भाई। जय श्री राधे। राधे राधे बोल लेना भाई सारे। भाई जोत बत्ती मैंने कर ली। अब थोड़ी सी है ना आपसे बातें करनी है, कुछ ज़रूरी बात बतानी है अपने बुटीक के काम से रिलेटेड। जैसे कि फेस्टिवल सीजन आ ही गया है। तीज के बाद क्या करें ना, तीज बोगी बीज। हाँ, तीज के बाद जो है ना त्यौहार शुरू हो जाएंगे। हर 15वें 20वें दिन कोई ना कोई फेस्टिवल आ जाएगा। जैसे कि अब रक्षाबंधन आएगा, उसके बाद फिर कुछ दिन बाद नवरात्रि शुरू हो जाएंगे, दिवाली, दशहरा, करवा चौथ, होली अष्टमी। तो ये चलता ही रहेगा भाई। तो मैं जो है ना अपना स्टिचिंग का जो मेरे चार्जेस है वो बढ़ाने वाली हूँ थोड़े से, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। लाइनिंग 60 रुपये मीटर विमल वाली, और बस पूछो ही मत। तो कुछ बचत होगी तभी इतनी मेहनत करने का फ़ायदा है। तो जो भी मेरे अभी तक की सिलाई के चार्जेस थे वो आपको पता ही है। सिंपल सलवार सूट के थे 300 रुपये। तो सिंपल जो है ना उसमें मैं 50 रुपये बढ़ा रही हूँ। जैसे सिंपल सलवार सूट 300 में थी तो वो अब 350 है। सिंपल पैंट और कमीज़ था विदाउट लाइनिंग, उसके 400 थे तो अब वो हो गए हैं 450। और जो लाइनिंग वाले हैं ना, जैसे हाफ़ लाइनिंग होगी, फुल लाइनिंग होगी सूट में, तो उसमें बढ़ेंगे 100 रुपये। हाफ़ लाइनिंग में 100 रुपये बढ़ेंगे और फुल में 200 बढ़ जाएंगे उसी हिसाब से, क्योंकि लाइनिंग ज़्यादा लगेगी और मेहनत भी ज़्यादा लगती है उसमें। तो हाफ़ लाइनिंग के लेती थी मैं 600 रुपये, वो हो गए हैं 700। और फुल लाइनिंग के लेती थी मैं 1000, तो वो हो गए हैं भाई 1200। और हाफ़ लाइनिंग में, जैसे कमीज़ में लाइनिंग है, बॉटम में चाहे कुछ भी हो, बॉटम में चाहे आप सलवार बनवाओ, पैंट बनवाओ, अफ़गानी सलवार बनवाओ, सर्कुलर प्लाजो बनवाओ, वो सब सब बॉटम में कुछ भी, लेकिन हाफ़ लाइनिंग में हो गए 700 रुपये, ठीक है। फुल में, फुल के हैं 1200। और जो अलग अलग चीज़ें हैं भाई, जैसे कि ये रेगुलर चीज़ें हैं जिनकी मैंने स्टिचिंग चार्जेस बताए हैं आपको। बाकी अनारकली सूट हुए या फिर स्कर्ट वाले, वो तो कभी कभार ही होते हैं। उनके मैं, आप अगर पूछोगे मेरे से तो मैं बता दूँगी फिर उस हिसाब से। तो ठीक है भाई, यही बात आपको बतानी थी। इधर पूरे बेड पे सुखा रखी है लाइनिंग, 3-3, वाइट, पिंक, ब्लू। और ये थैला तैयार कर दिया है। सुनीता दीदी आज अपने सूट लेने के लिए आ रही हैं, तो ये डाल के रख दिए हैं। आते ही फ़ोन आया था उनका, कह रही थी कि मैं रुकूंगी नहीं, जल्दी में हूँ थोड़ा सा, लेके और चली जाऊंगी। बिल्कुल पैक करके रख देना भाई। सुनीता दीदी आ गई है और पैसे ही पैसे मिलेंगे अब मुझे। ये इनके सूट, हाँ, 500 इसके लिए रखे हैं मैंने। जो सूट मैंने ऑर्डर किया था भाई वो आ गया। ये देखो, गोटे वर्क का एक भी सूट नहीं था मेरे पास। ये देखिए कितना सुंदर है, मुझे बहुत प्यारा लगा था ये सूट। और जॉर्जेट का फैब्रिक है, प्योर जॉर्जेट का। जॉर्जेट के फैब्रिक की एक ख़ास बात है भाई, ये ना सिकुड़ता है ना इसका कलर जाता। और क्या फिटिंग इतनी अच्छी आती है इसकी, बहुत ही ज़्यादा फिटिंग अच्छी आती है इसकी। शरीर का एकदम से ऐसे चिपक जाएगा जैसे कि पहना के सील रखा हो। कलर भी इतना प्यारा है, एक नंबर का। और कॉटन सैंटून की बॉटम है। और ये इसका दुपट्टा है, ये भी जॉर्जेट का, फुल लंबा चौड़ा 2.5 मीटर का। मैंने खोल के देख लिया था। और इसके चारों तरफ, चारों पल्लों पे ये चीज़ है, गोटा का ही काम है। बहुत ही सुंदर सा। इसको सिलूँगी अब, या तो रक्षाबंधन वाले दिन पहन लूँगी इसको। अगर नहीं सिल पाया तो बाद में देखते हैं क्या होगा। वैसे सूट तो पार्टी वेयर 1-2 और रखे हैं मेरे पास बगैर सिला।
तो देखते हैं किसका नंबर लगेगा। ये 2 सूट दे के गई हैं मोना दीदी, उनके सिलने हैं। कह तो रही थी रक्षाबंधन तक देने की एक, लेकिन पहले के बहुत सारे सूट रखे हैं, कई बहनों के पेंडिंग पड़े हैं कई दिन से, उनका नंबर नहीं लग रहा था, तो वो सिलूँगी। उनके बाद इनका नंबर आया तो सिल दूँगी। वैसे मैंने रक्षाबंधन पर देने की इनकी हानि भरी है। ये प्रतिमा दे के गई है, सेम वैसा ही बनवाएगी जैसा उस दिन तीज वाले दिन उन्होंने पहन रखा था ना, सर्कुलर प्लाजो वाला शॉर्ट कुर्ती और वो। तो ये बॉटम है और ये फैब्रिक है, ये वाले फैब्रिक है ना, उस दिन भी जो पहन रखा था उन्होंने वो भी, और ये भी कतरन मार्केट से लेके आई हैं, दिल्ली में जो मार्केट है। इनके बार मैं भी सोच रही हूँ कि चली जाऊँ करवा चौथ वगैरह के लिए, आधा कोई ऐसा ले आऊँगे हैवी सा सूट बनाने के लिए। केतन और मनन आ गए हैं स्कूल से। अरे कति कूलर में घुसेगा है मनन, इस तरह नहीं डाला करते बेटा कपड़ा ने। उठा 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 उठा, कंधे भी लाल हो गए बादिया की वजह से। बैग इतने भारी हैं, दिखा देख क्यों लाल हो रहे कंधे। बैग ना धरो साइड में ही, मुंह मा धोया जा जब होगा रिलैक्स। भाई ऐसी उतार के लेकर जा रहे हैं देखो, और लगान नहीं आए हैं वापस। क्या दिखा होगा? मैंने आज सबके फॉइल पेपर जब्त कर लिए। क्यों? ये क्या अखबार के वो क्लियर है? क्योंकि सब लोग मेरे रायते में फॉइल पेपर फेंक रहे थे। ऊपर आ रही हूँ भाई, शाम का टाइम है। आज मनन को भी मैंने एकेडमी भेज दिया कितन के साथ साथ। और ये देखो कितनी सारी पतंगे उड़ रही हैं उधर भी। मौसम कुछ ऐसा सा है, ठंडी हवा चल रही है। कपड़े धोए हैं, ये सुखाना आई थी मैं ऊपर। और आज मैंने पौधा में भी खाद डलवा ली। एक माली को रोक लिया था, मखाइन 4-5 गमले में खाद डाल दे, इनकी कुछ हालत में सुधार हो जाए तो इनमें खाद डलवाई भाई। नीचे वाले गमले में भी डलवा ली थी। और कुछ कपड़े तो सुखा दिए हैं धोकर, कुछ धुएं लग रहे हैं अभी डाले हैं। ये वाला पौधा तो बनाए खाद के इतना हो रहा है, गमले तो बाहर लकड़ बाजन लग रहा है। और इधर एलोवेरा का, एलोवेरा ने कोई ज़रूरत नहीं हुआ करती खाद पानी की। ये मनी प्लांट भी ठीक चल रही है। ये पक्षी भी उड़ रहे हैं एरोप्लेन के साथ साथ। और इधर ये वाली पतंग जो है, इसके कितनी लंबी पूंछ है बाकी की तो ऐसे उड़ रहे हैं बगैर पूंछ की। एक उधर उड़ने लग रही। बच्चों क्या कर रहे हो? मच्छर काट लेंगे? नहीं, हम तो रोज खेलते हो? नहाना पड़ेगा? नहा लेंगे, नीचे कपड़े हैं। तो भाई अब मैं चलती हूँ नीचे। एसी ठीक हो गया, अभी मैकेनिक जो है ना रिपेयर करके गए हैं। मैं चालू करके एसी ना मेरा रूम ठंडा हो जाएगा। ऊपर आ गई थी, नीचे जाकर चाय बना के चाय पीऊँगी एसी में बैठ कर। ले आए भाई चाय बना के, और साथ में नट क्रैकर्स। एसी लग गया भाई कूलिंग करने, रूम बिल्कुल ठंडा होया मिला मैं ऊपर से आई जब। और 3000 रुपये लगे हैं इसमें। हर साल एसी में खर्चा आए जावा है। नया एसी खरीदा है ना जब, मेरे ख्याल से दो ही साल ठीक चलता होगा, 2-3 साल। उसके बाद तो कुछ ना कुछ दिक्कत आने लग जाए इसमें। पिछले साल भी कुछ रुपए लगे थे इसमें, गैस वैस लीक हो गई थी। अब फिर से पता नहीं कोई कोयल वगैरह कह रहे थे जड़गी। तो भाई क्या करें, इस तरह के एकदम से जो अचानक खर्चे आ जाए ना, उनने तो बहुत दिमाग ख़राब करते हैं मैं तो ठीक है भाई, अपनी चाय पी लेती हूँ। केतन मनन आगे भी एकेडमी से बेसन के लड्डू आगे देखा, मेहनत करके आया है, कुछ नहीं किया। बेसन के लड्डू की क्रेविंग्स हो रही है मनन को। और ये रहा केतन। अरे इसने कुछ करा एकेडमी में? कुछ भी नहीं, पैदल गया पैदल आया, या बहुत होगी इसकी तो। चौकी दूर पड़ा है। चलो ठीक है, 2-4 दिन वैसे जा आ, इनको देख। ठीक है, फिर धीरे धीरे लग जाएगा थोड़ा थोड़ा कुछ करन।
सही शुरुआत हो जाएगी। ठीक है। बेसन के लड्डू कहाँ से लाएं? बेसन का हलवा बना दूंगी। हलवा हलवा। दोनों भाइयों को बनाना शेक दे दिया भाई। मनन सीधा बैठ बेटा, उड़ जाएगा, सीधा बैठ के पी ले भाई। शाम की पूजा पाठ कर ली मैंने। जय श्री राधे। ये बनाऊंगी खाना, देखूंगी खाने में क्या बनाऊंगी, अभी सोचा नहीं है। खाना बना लिया है भाई, दाल बनाई है और बूरा भी गोली है साथ में। मनन का मीठा खाने का मन कर रहा था, तो इस टाइम में बेसन के लड्डू वगैरह तो कहीं से कैसे दिलवाऊँ उसको, तो उसके लिए मैंने बूरा भिगो दी है। रोटी बना ली है साथ में, ले चलूँ एक बार। मनन मनन ठीक है बूरा, चल जाएगा काम? नहीं चले अभी भी? यो ना मानना भाई, बूरा में तो लड्डू ही ले होगा। कितने ले लड्डू ही भाई है? तेरे पापा से मंगवाएंगे कल। कितना आ जा रे, जल्दी आ।